गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को दासी का हाथ जोड़कर प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी स्वस्थ होंगे। और यही अरदास है कि सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी के साथ। इस साखी के इस कहानी के लेखक को दिल से शुक्रिया जो उन्होंने इतनी सुंदर कहानी लिखी है। और इस साखी की आप आजकल के समय से तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। तो चलिए सुनते हैं एक सुंदर सी साखी। साध संगत जी, पंकज जी का एक सुखी परिवार था जिसमें उनकी पत्नी आभा और बेटा समीर था। जब समीर की आयु केवल 4 वर्ष की थी, तभी समीर की माँ आभा का अचानक से स्वर्गवास हो गया। अब दोनों पिता और पुत्र ने किसी तरह अपने आप को संभाला। पंकज जी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें जब दूसरा विवाह करने के लिए कहा तो पंकज जी ने मना कर दिया और वो खुद ही अपने बेटे समीर की देखभाल करने लगे। उन्होंने घर के कामों के लिए नौकर रख लिए थे। खाना बनाने वाला भी अलग से रखा गया था। लेकिन पंकज जी को उनकी पत्नी के बनाए खाने जैसा खाना नहीं मिल पाता था और ज़्यादा तेल मिर्च मसाला वाला खाना खाने से पंकज जी की सेहत खराब हो जाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी उनके लिए संतुलित भोजन बनाया करती थी जो कि पंकज जी के स्वास्थ्य के अनुकूल था। पंकज जी ने कई बार खाना बनाने के लिए अलग अलग लोगों को रखा, लेकिन कभी भी उन्हें उनके अनुकूल भोजन प्राप्त नहीं हो पाया। अगर कुछ रिश्तेदार भी घर पर आते थे तो कुछ समय बाद वो चले जाते थे। पंकज जी के परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके साथ आकर रह सकता। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। कभी कभी तो पंकज जी खुद भी खाना बनाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मनपसंद खाना नहीं बन पाता था। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती थी। अब उनका बेटा समीर भी बड़ा हो गया था। वो भी अपने पिता की मदद करने लगा था। वो भी तरह तरह से खाना बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसके पिताजी को जैसा खाना चाहिए था कभी भी उनके मन के मुताबिक नहीं मिल पाता था। समीर भी सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिता की सेहत भी अच्छी रहे और उन्हें संतुलित भोजन मिल सके। अब समीर की नौकरी लग जाती है और समीर के विवाह का समय आ जाता है और पंकज जी समीर के लिए लड़की देखने लगते हैं। जब वो लड़की देखने जाते हैं तो उसकी पाक कला के बारे में जानकारी लेते थे। फिर उन्हें अपने बेटे समीर के लिए सुरभि पसंद आ गई। सुरभि के यहाँ जब पंकज जी ने भोजन किया तो उन्हें अपनी पत्नी के भोजन के जैसे स्वाद का अनुभव हुआ और खाना खाकर पंकज जी खुश हो गए। उन्होंने सुरभि के घर पर पूछा कि ये भोजन किसने बनाया है, तो उन्हें जवाब मिला कि ये भोजन सुरभि ने बनाया है। साध संगत जी, सुरभि सीधी साधी और समझदार लड़की थी, इसीलिए पंकज जी और समीर दोनों ने ही उसे पसंद कर लिया। कुछ दिनों के बाद ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद समीर ने सुरभि को बताया कि माँ के जाने के बाद हमें घर के खाने का स्वाद कभी कभी ही मिल पाता था। किसी रिश्तेदार के घर जाने या हमारे घर कोई रिश्तेदार अगर आते थे तभी उनके बनाए हुए खाने से हमें संतुष्टि मिलती थी, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता था। लेकिन अब तो तुम आ गई हो, बहुत अच्छी बात है। अब हमें अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। अब सुरभि अपने पति समीर की ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और अपने पति समीर को बताती है कि मुझे तो भोजन बनाना ही नहीं आता। तब समीर उससे पूछता है कि उस दिन जब मेरे पिता तुम्हारे घर गए थे और भोजन के बारे में मेरे पिताजी ने पूछा था तो उन्हें यही बताया गया था कि भोजन तुमने बनाया है और इसीलिए तुम्हारे अन्य गुणों के साथ पाक कला के कारण हमने तुम्हें पसंद किया था। और अब तुम कह रही हो
कि तुम्हें भोजन बनाना नहीं आता। तब सुरभि ने बताया कि वो भोजन तो मेरी माँ ने बनाया था, लेकिन शादी के लिए कई बार कई बातें छुपानी पड़ती हैं। इसीलिए जब आप लोगों ने पूछा तो मेरी माँ ने कह दिया कि भोजन मैंने बनाया है। और मुझे तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि भोजन बनाना आना आपके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। आप लोगों ने मुझसे कितनी बड़ी आशा लगा कर रखी थी। मुझे तो आपकी बातें सुनकर पिताजी के लिए बहुत ही दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब समीर सुरभि की सच्चाई भरी बातें सुनकर समझ जाता है और कहता है कि तुम धीरे धीरे भोजन बनाना सीखने की कोशिश करना। अब दूसरे ही दिन से सुरभि थोड़ा बहुत भोजन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। उसे बहुत ही दुख होता है जब समीर और पंकज जी ठीक से भोजन नहीं कर पाते हैं। पंकज जी सुरभि को पहली रसोई का नेग भी देते हैं और सुरभि को नेग लेते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ संगत जी, जब पंकज जी को पता चला कि सुरभि को भोजन बनाना नहीं आता, तो उन्होंने फिर से भोजन बनाने वाले को नौकरी पर रख लिया। अब कुछ ही समय के बाद सुरभि अपने मायके गई और उसने अपनी माँ को इस समस्या के बारे में बताया। सुरभि की माँ ने उसे रोज तरह तरह का भोजन बनाना सिखाना शुरू कर दिया और सुरभि मन से भोजन बनाना सीखने लगी। पहले उसे भोजन बनाने में ज़्यादा रुचि नहीं थी। अब समीर ने उसे वापस आने के लिए पूछा तो सुरभि ने कहा कि मैं कुछ दिन और यहाँ अपने मायके में रहना चाहती हूँ। सुरभि मन लगाकर पंकज जी और समीर की पसंद के अनुसार खाना बनाना सीखने लगी, क्योंकि उसकी माँ भी लगभग ऐसे ही खाना बनाती थी जैसा उन दोनों को पसंद था। अब माँ को भी सुरभि की मेहनत देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। साथ संगत जी, लगभग 2 महीने में सुरभि खाना बनाना सीख गई थी। अब उसने समीर को लेने आने के लिए कहा और समीर उसे लेने के लिए आ गया। जब सुरभि अपने ससुराल पहुंची तो शाम को ही उसने भोजन बनाया, जिसे खाकर पंकज जी और समीर के चेहरे पर एक अनोखी खुशी दिखाई दी। उनके चेहरों पर संतुष्टि का भाव था। उन दोनों का पेट तो भर गया था, लेकिन उनका मन नहीं भरा था। सुरभि ने हंसते हुए कहा, आज ही नहीं, अब रोज आप लोगों को ऐसा ही खाना खाने को मिलेगा और मैं इसीलिए ही मायके में इतने दिन रुकी थी। सुरभि की बातों को सुनकर पंकज जी की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने सुरभि को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तब सुरभि ने पंकज जी से कहा कि आप आज मुझे पहली रसोई का असली नेक दीजिए और आप मुझे अपनी बेटी समझिए। मुझे यही चाहिए नेक में। अब पंकज जी ने बेटी कहते हुए सुरभि के सर पर हाथ फेरा। साथ संगत जी, समीर अपनी पत्नी सुरभि के इस नए रूप को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस तरह से सुरभि ने अपनी समझदारी से अपनों की खुशियों का ख्याल रखा। साथ संगत जी, साखी को सुनकर, इस कहानी को सुनकर कई लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी, इसके तो और भी कई उपाय हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कहानी तब की है जब इतने ज़्यादा सुख सुविधा के साधन उपलब्ध नहीं थे और इस कहानी से भावनाएं जुड़ी हैं। आशा करती हूँ कि आज की ये सुंदर सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।